अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने नेफ्टी के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है और उसका स्क्रीनिंग टेस्ट आपने देना है। तो एक चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कन्वेंशनल ग्रुप ट्रेड के अंदर हैं या फिर हाई टेक आईटी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड किसी ग्रुप के अंदर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ऐसा ना हो कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें और वो तैयारी आप किसी और सब्जेक्ट की कर लें तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इतना अच्छा ना हो। तो पहले फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये दो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एक है कन्वेंशनल ट्रेड्स वाला, जिसके अंदर यानी ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कोई कंप्यूटर का नहीं है ज़रूरी, यानी इलेक्ट्रीशियन का अगर आपने कोर्स करना है, प्लम्बर का करना है, वेल्डिंग का करना है, ब्यूटिशियन का करना है, कुकिंग का करना है, या फिर इस तरह के कोई और कोर्सेज अगर आपने वो करने हैं तो आप आते हैं कन्वेंशनल ट्रेड्स के अंदर। और अगर आपने आईटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो एआई है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो चाइनीज़ लैंग्वेज है, या फिर वो डाटा साइंस है, या फिर आपने आईटी का कोई भी और कोर्स करना है, यहाँ पे सबके नाम तो नहीं मैं लिख रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बेसिक सा डिफरेंस बता रही हूँ कि एक है आईटी से रिलेटेड कोर्सेज और एक है कन्वेंशनल ट्रेड से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डिंग, ब्यूटिशियन, इस तरह के कोई और। तो ये जो दो हैं इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। ये जो कन्वेंशनल ट्रेड्स वाले हैं इनका टेस्ट थोड़ा सा आसान होगा एज कंपेयर टू ये हाई टेक वाले। और इनका जो टेस्ट है इसके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज आएंगे, आईक्यू से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, और जो इंग्लिश इनको आएगी उससे थोड़ी सी टफ इनको आएगी। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। और आज जो हमने टेस्ट की तैयारी करनी है वो है आईक्यू, या फिर जिसको एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। ये जो आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये इन दोनों के अंदर आते हैं, और यही एक मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इसको पास नहीं कर पाते, या फिर इसमें इसके जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक दफ़ा आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया जो मैं क्वेश्चंस बताने लगी हूँ, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप अपने टेस्ट वाले एमसीक्यूज क्लियर कर सकेंगे। तो आईक्यू और एनालिटिकल जो रीजनिंग है इसके एमसीक्यूज के अंदर दो तरह के आते हैं। पहले आते हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड और दूसरे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। अब ये सुनने में हो सकता है कुछ लोग इसको पहली दफ़ा सुने, लेकिन ये बहुत आसान है। तो नंबर सीरीज के अंदर पहला जो अभी हम समझते हैं वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या है कि आपको नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उनको आपने सीरीज के अंदर, सीरीज का मतलब होता है तरतीब, यानी आपने उनको एक तरतीब देनी होती है जो तरतीब उन्होंने पहले खुद दी होती है। तो क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, इसके बाद क्या आएगा। तो हम समझेंगे कि 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, फिर हमने इसी 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम कहेंगे कि 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। इस तरह आते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन, यानी ये सीरीज के अंदर एक तरतीब के अंदर दिए होते हैं और आगे एक वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया होता है। अब ये मैंने क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आपसे कहेंगे इफ 2 4 12 48 देन व्हाट कम्स वुड बी द नेक्स्ट। तो इस तरह आपने आगे वाला जो एक सीक्वेंस है, आगे वाला इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे वाला एक फिगर बताना होता है। इसके मजीद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, इसके बाद क्या आएगा। तो हम ये पहले इसका सोल्यूशन नहीं देखते, वैसे कहते हैं कि 64 का जो हाफ है वो 32 होता है, 32 का जो हाफ है वो 16 होता है, और 16 का जो हाफ है वो होता है 8। तो इसी तरह जो 8 है उसका हाफ क्या होगा, 4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, फिर हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर 8 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह ये है हमारा आंसर। इस तरीके से आपने इस सीरीज को देखना होता है
और जिस तरह ये पीछे से चल रही होती हैं उसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमने आगे वाला एक वर्ड बताना होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहले 40 आया है, फिर 35 है, 30 है, 25 है, 20 है, इसके बाद क्या आएगा। हम समझ आ रही है हमें कि 5 जो है वो माइनस हो रहे हैं, यानी 40 में से 5 माइनस किए 35 आया, फिर 5 माइनस किए 30 आया, फिर 5 माइनस किए 25 आया, फिर 5 माइनस किए 20 आया। तो जब हम आगे मजीद 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 30 है, फिर 26 है, फिर 22 है, फिर 18 है, आगे क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि 30 के बाद 26 आया है, यानी -4 हुए हैं। फिर 26 के बाद 22 आया है, इसमें से भी -4 हुए हैं। फिर 22 में से 18 आया है, तो इसके में से भी -4 हुए हैं। तो यानी ये -4 होते जा रहे हैं। तो हमने भी क्या करना है कि 18 में से -4 कर देने हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम 18 में से -4 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और उसको हल करना है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसके बाद क्या आएगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 10 आएगा, यानी 2 के बाद 2 जमा किए 4, 4 में 2 जमा किए तो 6 आया, 6 में फिर 2 जमा किए 8 है, तो 8 में भी हम 2 जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 के बाद +3 किया 6 आ गया, फिर +3 किया 9 आ गया, फिर +3 किया 12 आ गया, फिर हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे और दूसरा वो इस तरह के भी पूछ सकते हैं, यानी ये नंबरिंग से रिलेटेड थी, ये अल्फ़ाबेट से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं कि Z है, Y है, X है, W है, तो इसके बाद क्या आएगा। तो ये आपको पता चलेगा ये उल्टी ABC का सीक्वेंस है। तो इसके बाद W के बाद क्या आएगा, V आएगा। तो आपने क्या करना है, ये आंसर बता देना है। इसी तरह वो इस तरह का अल्फ़ाबेट भी आपसे पूछ सकते हैं कि B है, D है, J है, K है, P, इसके बाद क्या आएगा। तो आपने बस ना इसको देख के घबराना नहीं है, आपने बस ये सोचना है कि B के बाद D कैसे आ गया, यानी B के बाद तो C आता है ना, तो उन्होंने C को छोड़ दिया और D लिख दिया। D के बाद क्या आता है, E आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, उन्होंने E और F इन दोनों को छोड़ दिया और G लिख दिया। और G के बाद क्या आता है, आपने 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं और K आ जाएगा। K के बाद फिर आपने क्या करना है, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं तो P आ जाएगा। फिर P के बाद आपने 5 छोड़ने हैं, 5 छोड़ने के बाद जो आपके पास अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपने अपने फिंगर्स पे इन क्वेश्चंस को हल करना है और अब वहाँ पे आंसर लगाना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इस तरह एनालिटिकल रीजनिंग IQ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने कन्वेंशनल ट्रेड है चाहे हाईटेक IT के कोर्सेज हैं, तो उन दोनों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे कैसे पता है, तो मैंने इसके ऊपर की है रिसर्च, यानी मेरे पास इसके कोई पास्ट पेपर नहीं है, क्योंकि पहले ये टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पे होता था, घर बैठ के होता था, तो इसलिए इसके पास्ट पेपर्स नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला और मैं आपके साथ आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि ये जो आपका टेस्ट है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आगे हमने देखा है कि कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज जो हमने देख लिया, और अब हमने देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग के किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ का उन्होंने कोड बताया होता है, दूसरी चीज़ का हमसे पूछा गया होता है। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ये DOZEN है, यानी डजन है, स्टैंड फॉर 35712, यानी ये जो है इसका कोड है, ये हमसे पूछ रहे हैं। देन DEN स्टैंड फॉर, हमने DEN का कोड बताना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ये जो डजन है ना DOZEN, ये हमने लिख लिया। हम कहते हैं ये जो D है इसका कोड है ये वाला 3, हमने D = 3 लिख लिया। फिर ये जो O है, O का कोड है 5, तो हमने O का कोड 5 लिख दिया। फिर ये जो Z है, Z का जो कोड है वो है 7, हमने ये 7 लिख दिया। फिर E का कोड है 1, हमने 1 लिख दिया। N का कोड है 2, हमने 2 लिख दिया। ये लिखने के बाद हमें पता चल गया कि कौन से अल्फ़ाबेट का क्या कोड है। फिर वो हमसे पूछते हैं DEN का कोड क्या होगा, तो हम इसमें से DEN ढूंढ लेते हैं। ये D है,
ये ई है, ये एन है। डी का कोड क्या था 3, हमने 3 नीचे ले आए। ई का कोड क्या था 1, 1 नीचे ले आए। एन का कोड क्या था 2, हम 2 नीचे ले आए। तो हमारे पास 312 ये इसका कोड बन गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग आपसे वो ये नहीं कहेंगे कि ये पेपर में ये डी कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हल करें। वो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने उसको इस तरीके से हल करना होगा अपने माइंड के जरिए। अब इसी तरह आगे मजीद क्वेश्चन है कि ये GUIDE गाइड, इसका कोड उन्होंने बताया हुआ है 35214, हमने DUG का कोड बताना है। तो अब देखें, ये जो G है, G का कोड क्या है 3, ये जो U है, U का कोड क्या है 5, ये जो I है, I का कोड क्या है 2, ये जो D है, D का कोड है 1, और ये जो E है, E का कोड है 4। तो हमने DUG का बताना है। D का कोड देख लें, D का कोड क्या था 1, ये ले लिया, हमने लिख दिया। फिर U का देखें, U का कोड क्या है 5, 5 हमने लिख दिया। फिर G का कोड देखें, G का कोड है 3, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये कोड बन गया। आई होप सो कि ये कोडिंग डिकोडिंग की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको समझ किसी क्वेश्चन की नहीं आती तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। आगे है कि ये BOX का कोड उन्होंने बताया हुआ है, ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। BOX का कोड उन्होंने बताया हुआ है CDPQYZ, फिर हमने COAT कोड का कोड बताना है। अब पहले हमने ये देखना है कि ये वाला कोड इससे कैसे बना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इसका कोड बना सकें। तो अब देखें, B की जगह पे उन्होंने CD लिख दिया है, यानी B के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है C और D, ये फिर हमने B की जगह पे ये लिख दिया। इसी तरह जो P है, P के बाद आगे वाले कौन से 2 अल्फ़ाबेट आते हैं P और Q, तो हमने O की जगह पे क्या लिख दिया, ये PQ। और आगे X के बाद क्या आता है 2 अल्फ़ाबेट Y और Z। इसी तरह यानी इनसे आगे वाले 2-2 अल्फ़ाबेट लिख के हमने इसका कोड बना दिया। तो जब हम कोड का कोड बनाएंगे तो भी हम C के बाद आगे वाले 2 अल्फ़ाबेट क्या आते हैं D और E, ये लिख दिया। O के बाद क्या आता है PQ, ये लिख दिया। A के बाद क्या आता है BC, ये लिख दिया। और T के बाद क्या आता है UV, ये लिख दिया। तो हमारे पास कोड बन गया, आंसर आ गया। आगे उन्होंने एक और क्वेश्चन है कि लुक का कोड है ये, कुक का कोड है ये, फिर आप हमें कूल का कोड बताएं। तो हमने देख लिया कि L का कोड है 2, O का कोड है 44, K का 4 है 7, इसी तरह कुक का ये है। तो हम कूल का क्या बनाएंगे। अब देखें, कूल के अंदर जो COO है ना, ये COO से मैच कर गया, तो हम इसका इतना कोड ये ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 644। अब आगे L है, तो L का कोड यहाँ से हमें पता चल गया कि L का कोड क्या है 2, फिर 644 के आगे हमने 2 लिख लिया, तो हमारा कोड बन गया। इस तरीके से आपने किसी भी कोर्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज़ मैंने आपसे ये कहनी है कि जब आपका टेस्ट है, चाहे वो फ्राइडे को है, चाहे वो सैटरडे को है, या फिर चाहे वो मंडे को है, किसी भी डेट को आपका टेस्ट है, तो आपने उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है इस चैनल पे। यानी कोशिश करिएगा कि एक्सपीरियंस शेयर कर दें, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो जिन बच्चों का बाद में टेस्ट होना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपने ये एक्सपीरियंस शेयर कैसे करना है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो लेटेस्ट वीडियो होगी उसके कमेंट में आके बताना है कि आपका ये मटेरियल टेस्ट देने के बाद कि ये मटेरियल आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, और आपके टेस्ट का पैटर्न क्या था, और इसके अंदर से इसके अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट समझे वो आपके पेपर में इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए, इस तरीके से। और दूसरा जो हैं टेक वाले बच्चे, यानी जिन्होंने IT से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है और उसका स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, उसके लिए कंप्यूटर के MCQs ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे अपना वो देना है, क्या उसे कहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका टेस्ट है, तो कंप्यूटर के MCQs भी पूछे जाएंगे। उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो, या फिर हो सकता है 1-2 वीडियो के बाद आपके पास कंप्यूटर वाली वीडियो भी आ जाए, यानी उसके जो बेसिक MCQs हैं वो आपको बताए जाएंगे। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो